दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रहा है जो दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-500 का भी बाप साबित होने वाला है। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो दुश्मनों के लड़ाकू विमानों, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन को सीमा पार करने से पहले ही, पलक झपकते ही राख में बदल देगा। यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। भारत का DRDO प्रोजेक्ट कुशा के तहत एक ऐसी स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली विकसित कर रहा है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया है। आज हम इसी प्रोजेक्ट कुशा की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है और भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक अजय महाशक्ति बना दिया है। ये खबर भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के उस तप की कहानी है जो हमारे देश के लिए एक न टूटने वाला सुरक्षा कवच बना रहे हैं। तो क्या है ये सुरक्षा कवच? क्यों इसे S-400 का बाप कहा जा रहा है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे वैज्ञानिकों के इस अद्भुत कारनामे के सम्मान में वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जय हिंद लिखना न भूलें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, भारत की रक्षा नीति दशकों तक एक अजीब सी बेबसी में जकड़ी हुई थी। हमारी फौज दुनिया की सबसे बहादुर फौजों में से एक है, लेकिन उसके हाथ विदेशी हथियारों से बंधे थे। कभी सोवियत संघ तो कभी रूस। हम अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा दूसरों की तरफ देखने को मजबूर थे। यह एक ऐसी निर्भरता थी जिसने हमारी सामरिक स्वायत्तता को एक लक्ष्मण रेखा में बांध रखा था। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम माना जाता है, इसी निर्भरता का सबसे बड़ा और आधुनिक प्रतीक था। इसमें कोई शक नहीं कि S-400 एक कमाल की मशीन है, लेकिन हाल के वर्षों में दुनिया के बदल गए समीकरणों ने भारत को एक बहुत कड़ा सबक सिखाया। पहला झटका हमें तब लगा जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण S-400 की बची हुई बैटरियों की डिलीवरी अनिश्चित काल के लिए लटक गई। और दूसरा सबक था अमेरिका के CAATS से प्रतिबंधों का लटकता हुआ खतरा। इन घटनाओं ने भारत की आंखों से पट्टी हटा दी और यह स्पष्ट कर दिया कि जब राष्ट्र की सुरक्षा और अस्तित्व दांव पर हो तो किसी और के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। असली ताकत तभी है जब हथियार भी अपना हो, तकनीक भी अपनी हो और उसे चलाने का फैसला भी अपना हो। इसी गहन चिंतन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के गर्भ से प्रोजेक्ट कुशा नामक सूर्य का उदय हुआ। लेकिन दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा को सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम समझना बहुत बड़ी भूल होगी। DRDO के नेतृत्व में चल रहा यह मिशन वास्तव में एक मल्टी लेयर्ड, पूरी तरह से नेटवर्क सेंट्रिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक संपूर्ण रक्षा इकोसिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ S-400 का विकल्प बनाना नहीं, बल्कि उससे 2 पीढ़ी आगे की एक ऐसी प्रणाली खड़ी करना है जो 2030, 2040 और उसके बाद की भविष्य की चुनौतियों का भी सामना कर सके। इसे विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के 2 फ्रंट वॉर के खतरे को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम एक साथ 100 से भी ज्यादा हवाई लक्ष्यों पर नजर रखकर उन्हें एक ही समय में, एक ही झटके में नष्ट करने की असीम क्षमता रखेगा। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कुशा इतना खास और घातक क्यों है। चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। दरअसल इसकी रक्षा रणनीति महाभारत के अभेद्य चक्रव्यूह की तरह 3 घातक परतों में बुनी गई है, जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। और यही तीनों परत इसे सबसे ज्यादा घातक बनाते हैं। इसकी पहली परत यानी फर्स्ट लेयर की बात करें तो इसमें 150 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर मिसाइलें तैनात होंगी, जो दुश्मन के करीब आते ही उसे भस्म कर देंगी। दूसरी परत यानी सेकंड लेयर, यह 250 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मीडियम रेंज इंटरसेप्टर मिसाइलों का घेरा होगा। इसका थर्ड लेयर और भी खतरनाक है, घातक है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। यह सबसे घातक घेरा है जिसमें 350 से 400 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली
लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइलें तैनात होंगी। यह त्रिस्तरीय सुरक्षा दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल या ड्रोन को बचने का कोई भी अवसर नहीं देगी। आपको बता दूं कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की आंखें और कान उसके रडार होते हैं, और कुशा के पास बाज से भी तेज नजर है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित अतिशक्तिशाली AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्सली स्कैन्ड अरे रडार का नेटवर्क होगा। इसमें लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार और मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रडार शामिल है। यह नेटवर्क 500 से 600 किलोमीटर की दूरी से ही अमेरिका के F-35 या चीन के J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि यह एक छोटी सी चिड़िया के आकार के ड्रोन को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से पूरी तरह अप्रभावित रहता है। दुश्मन चाहे कितना भी शोर मचा ले, कुशा की नजरें नहीं भटकेंगी। लेकिन कुशा और S-400 या S-500 के बीच सबसे बड़ा अंतर इसका AI संचालित मस्तिष्क है। जहां S-400 एक बेहतरीन ऑटोमेटेड सिस्टम है, वहीं कुशा का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर काम करेगा। ये AI ब्रेन मिली सेकेंड्स में आने वाले हजारों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करेगा। ये खुद तय करेगा कि कौन सा लक्ष्य, चाहे वह फाइटर जेट हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या ड्रोन, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और उसे नष्ट करने के लिए किस लॉन्चर से कौन सी मिसाइल दागनी है, यह फैसला भी पलक झपकने से पहले ले लिया जाएगा। यह प्रक्रिया इतनी तेज होगी कि दुश्मन को अपनी गलती सुधारने या प्रतिक्रिया देने का एक नैनो सेकंड भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुशा भारत को एक अभूतपूर्व बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रदान करेगा। यह न केवल लड़ाकू विमानों को, बल्कि चीन की DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी वायुमंडल के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह क्षमता भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल के खिलाफ एक मजबूत कवच देगी। इसकी अत्यधिक गतिशीलता इसे और भी खतरनाक बनाती है। कुशा सिस्टम के सभी घटक, चाहे वह विशाल रडार हो, मिसाइल लॉन्चर हो या कमांड सेंटर, सब 8x8 और 10x10 के स्वदेशी हाई मोबिलिटी वाहनों पर स्थापित होंगे। इसका मतलब है कि इस पूरी प्रणाली को कुछ ही घंटों के नोटिस पर लद्दाख की -40 डिग्री वाली बर्फीली चोटियों से लेकर जैसलमेर के 50 डिग्री वाले तपते रेगिस्तान तक कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ये गतिशीलता दुश्मन को हमेशा इस धोखे में रखेगी कि भारत का सुरक्षा कवच असल में कहाँ मौजूद है। प्रोजेक्ट कुशा का प्रभाव सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, यह भारत के भविष्य को भी सशक्त करेगा। अब हमें मिसाइल के एक छोटे से पुर्जे के लिए या सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए किसी देश के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। हम अपनी जरूरत के हिसाब से इस प्रणाली में कोई भी बदलाव करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। यह मेक इन इंडिया के लिए संजीवनी ब्यूटी है। DRDO के साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो, टाटा और महिंद्रा जैसी दर्जनों निजी कंपनियां इस महापरियोजना का हिस्सा होंगी। इससे देश में एक विशाल डिफेंस इकोसिस्टम बनेगा, लाखों करोड़ों का निवेश आएगा और हजारों हाई स्किल रोजगार पैदा होंगे। और तो और S-400 जैसे विदेशी सिस्टम की तुलना में कुशा की उत्पादन लागत काफी कम होगी। इसकी सफलता के बाद भारत वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मध्य पूर्व के देशों को इस तरह की उच्च तकनीक वाली रक्षा प्रणालियों का निर्यात कर सकता है। यह भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक की छवि से निकालकर एक प्रमुख हथियार निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा। प्रोजेक्ट कुशा की खबर ने दुनिया भर के रक्षा गलियारों में हलचल मचा दी है। चीन और पाकिस्तान के लिए यह एक सीधी चेतावनी है कि भारत का आसमान अब उनके लिए नो गो जोन बन जाएगा। रूस जैसे हमारे पारंपरिक सहयोगी इस आत्मनिर्भरता को सम्मान से देख रहे हैं, भले ही इससे उनके हथियार बाजार को नुकसान हो। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को एक ऐसे मजबूत और आत्मनिर्भर सामरिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रोजेक्ट कुशा, जिसे 2028 से 29 तक भारतीय वायुसेना और थल सेना में शामिल करने का लक्ष्य है, सिर्फ एक हथियार प्रणाली नहीं है। यह 140 करोड़ भारतीयों के उस अजेय संकल्प का प्रतीक है जो अपनी नियति खुद लिखना चाहते हैं। यह DRDO के उन गुमनाम नायकों की तपस्या का फल है जो दिन रात
बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप भारत को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं। ये सिर्फ S-400 का विकल्प नहीं, बल्कि भारत का आत्मसम्मान है, उसकी संप्रभुता की गारंटी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप जान चुके होंगे कि कैसे मेड इन इंडिया के तहत भारत अपनी डिफेंस पावर को न सिर्फ मजबूत कर रहा है, बल्कि दुनिया को चुनौती दे रहा है। अगर आपको भारत की इस बढ़ती ताकत और हमारे वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व महसूस हुआ है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि देश का हर बच्चा और बुजुर्ग जान सके कि हमारा भारत अब कितना सुरक्षित है। और हाँ, अपनी राय और हमारे वैज्ञानिकों के लिए सम्मान प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही गर्व से भर देने वाली और ज्ञानवर्धक रक्षा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।